और वह विदुर, वो धर्मराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। क्या वह यमराज जो कि सभी का लेखा रखता है अपने पास, उसकी बही में सबकी लेखी है, जिसने जितना कर्म किया है उतना ही फल पाता है ना। तो वो जिसने जितना जितना किया वो सब उनके पास में नोट है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि प्रश्न पूछना चाहिए, और प्रश्न पूछने से ही शास्त्रों की उत्पत्ति होती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके जीवन में सबसे मुख्य अंग है जप तो है, शास्त्र श्रवण तो है, तो उससे भी उत्तम क्या है? प्रश्न। भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा तद विधि प्रणिपातेन। इसकी विधि क्या है? पहले प्रणिपात करो, शरणागत हो जाओ। तद विधि, इसकी विधि है भगवान को जानने की। अगर आप चाहते मुझे भी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, तो बोले पहली विधि है तद विधि प्रणिपातेन, किसी व्यक्ति पर श्रद्धावान हो। यहां पर लोग आते हैं वो तर्क के साथ आते हैं, बता सकते हो? नहीं बताएंगे तो बम फाड़ोगे, फोड़ दोगे सर। लेकिन वो आते हैं कि तुम बता सकते हो तर्क से। लेकिन महाभारत कहती है तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। एक व्यक्ति दीपक लेके जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति आ गया तर्क करने वाला, बोला ये तुम कहां जा रहे हो? भगवान को। वो कोई भगवान है? वो तो निराकार है, वो तो कण कण में विराजमान है। कई सारे आपको ज्ञानी मिल जाएंगे संसार। दीपक लेकर जा रहा है, तो ये बताओ कि बत्ती आई कहां से? ये तुम दीपक लेकर जा रहे हो कि तुम बहुत ज्ञानी हो, भगवान के भक्त हो, तुम बहुत शास्त्र पढ़ते हो, बताओ ये दीपक की बत्ती आई कहां से? अब क्या जवाब दे? होते ना बाल की खाल निकालने के लिए, अच्छा कृष्ण भगवान अगर आदि भगवान है, उनसे पहले क्या? मैंने कहा तुम उनसे पहले इतना प्रश्न पूछ रहे हो। ऐसे व्यक्ति तर्क करते हैं। तो उस व्यक्ति ने दीपक हाथ में था, बंद कर दिया। तो बोले ये क्या किया? ये बत्ती कहां गई? बोले जहां से आई थी। तो ऐसे तार्किक का क्या उत्तर दोगे? तर्क करते हैं लोग बहुत प्रकार के। एक बच्चा पढ़कर आ गया, अपने बहुत आईटी से पढ़ लिया, उसमें अब ज्ञानी हो गया। उसके लिए माता पिता जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई संसार में संस्कार जरूरी नहीं है, भगवान जरूरी नहीं, बस मैं ही हूं भगवान। तो वो पहुंच गया अपने घर में, अपनी माँ को कहता है। अब माँ ने वहां पर 2 लड्डू बनाए थे। बोले माँ मैं लड्डू बाद में खाऊंगा, पहले बताओ कितने लड्डू हैं? माँ बोली बेटा 2 हैं। 2 नहीं है, कितने हैं? बोला 3। माँ बोली 3 कहां बेटा? 1 और 2। बोले 2 और 1 को जोड़ो कितना बना? 3 है कि 2 है? अब समझ। माँ बोली नहीं बेटा 2 है, 1 और 2। बोला 2 + 1 कितना हुआ? 3। इस प्रकार के तर्क करते हैं लोग, और ये शास्त्र में भी लाते हैं, ज्ञान में भी लाते हैं। सारे राय साहब है हमारे संसार में। किसी से भी मिल लो, 2 चीजों की राय बहुत जरूरी देते हैं। एक भगवान कौन है, और दूसरा तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा। आपकी सर्जरी चल रही हो बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में, लेकिन अगर आप बोलेंगे मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, कह रहे आपने हमको नहीं बताया, हम आपको लौंग पीस कर इलायची डालकर दूध गर्म करके देते थे। आप कहां चक्कर में लगे हो? आपने हमारे वाले को नहीं दिखाया, आपने ये नहीं पालन किया। सब राय देते हैं, और भगवान के बारे में राय सब राय देते हैं। हु इज गॉड? तो बताएंगे सब लोग आपको। हर व्यक्ति ये सेमिनार कर चुका है, हम कोई न्याय नहीं करे DYPH। हु इज गॉड सारे संसार में जानते हैं। तो ये अंग्रेजों के टाइम में टाइटल आया था राय साहब दिया जाता था। तो वो आया, बोला कि 2 नहीं है माँ 3 है। पिताजी को पिताजी समझ गए, ये नहीं मानने वाला, ये 3 ही करता रहेगा, ना खाएगा, ना माँ का प्रेम देखेगा, उसके पीछे की ना भावना देखेगा। ये अटक गया कहां पर? 2 और 1 3। तो पिताजी बोले मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूं, ये 3 ही है। तो बोला देखा पिताजी कुछ समझदार है, माँ तो अनपढ़ है। तो पिताजी बोले कि बेटा देखो ये 3 है, तो अब इसको खाना भी तो है, तुम्हारी माँ ने बना। कह रहे देखो 1 मैंने ले लिया, 1 तुम्हारी माँ ने ले लिया, और तीसरा तुम खा लो। क्या करा जाए? तो ऐसे तार्किक को इसी उत्तर दे। इसलिए प्रश्न ये बहुत बड़ी विधि है। तद विधि प्रणिपातेन, पहले शरणागत होना पड़ेगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्या आपने उस व्यक्ति की सेवा करी जिससे आप तर्क करने जा रहे हो? क्योंकि सेवा के बिना वो जो ज्ञान उसके हृदय में है वो ट्रांसफर नहीं होता है।
ट्रांसफर ही नहीं होगा, ज्ञान ट्रांसफर नहीं होगा। आप पढ़ते जाओ, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए प्रभु पदे प्रेम धन। प्रेम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी तक हमने किसी भी भक्त के प्रति शरणागति करी। किसी एक को तो पकड़ लो, जीवन में सब में दोष है, कोई तो एक मिलेगा जिसमें दोष रहित होगा, उसको ही पकड़ लो, तुम्हारे हिसाब से ठीक हो। उसको पकड़ के उसकी सेवा करो। क्या सेवा करनी है? टांग नहीं दबानी है, उसकी सेवा है। वो जो कथा कर रहा है उसको ध्यान से सुनो, इसको कहते हैं वाणी सेवा। प्रभुपाद जी की कर लो, भक्ति सिद्धांत महाराज की कर लो, ग्रंथ पढ़ लो। वाणी सेवा करने से आपने उनकी सेवा करी। अब सेवा करने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए, तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कभी कभी आप ग्रंथ पढ़ते रहिए, आपको समझ नहीं आएंगे। आप दोबारा पढ़ेंगे, अरे पिछली बार भी पढ़ा था तब समझ नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहले आपको अधिकार नहीं था, अब आपको गुरु के द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं होता आपने दिमाग तेज हो गया, आपका अधिकार दिया जाता है। गुरु के अधिकारित द्वारा ही आप ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। धाम में जाएंगे, पहले आते थे वृंदावन, ऐसा नहीं दिखता था। कैसे दिखा? गुरु की जब वाणी सुनी तब उसके अंदर दर्शन होना प्रारंभ। तो तद विधि प्रणिपातेन, पहले शरणागत हो जाओ। परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो, उससे पहले सेवा करो। सेवा करने के बाद क्या होगा? उपत्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्व दर्शिनः। जिसने तत्व का दर्शन किया है वही तो आपको दर्शन कराए। तर्क करके ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ऐसा कैसे, तो तार्किक जो होता है वो प्रश्न करना नहीं है, क्योंकि उसको सीखना नहीं है, उसको केवल ये बताना है मैं कितना ज्यादा जानता हूं। इसलिए भी लोग प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न होना चाहिए अपने जीवन में प्रगति करने के लिए। पद्म पुराण में सुत गोस्वामी जब शौनक ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा शौनक ऋषि 88,000 थे, 88,000, और कोई माइक नहीं था वहां पर, टेस्टिंग हेलो कुछ नहीं था। सारे के सारे कैसे सुन पाए? 88,000 लोग अगर ले आए आज भी, तो इस्कॉन का पंडाल लगाएं और गौर कथा चलाएं या भागवत कथा चलाएं, तो क्या सुन पाएंगे? 88,000 ब्रह्मचारी बैठा दो, बहुत डेडिकेटेड है, पर लेक्चर में कोई माइक नहीं, साउंड सिस्टम कच्चा है, सुन पाएंगे? तो 88,000 कैसे सुन ली नैमिषारण्य में? कैसे सुने भागवत कथा? आप ही सुन रहे हो। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी बोले, सूत जी बोले, सूत जी बोले, सूत जी 18 पुराण बोल गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कैसे बोले और कैसे सुन लिए? क्योंकि जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है वो उत्कंठित भाव से हरि कथा का श्रवण करता है। उत्कंठित भाव से कंठ को ऊंचा करते। कई लोग भागवत में आते कंठ पहले नीचे कर लेते, और फिर हरि कथा जब मीठी मीठी जाती है तो पूरा नीचे हो जाता है, और फिर मीठी मीठी नींद आती है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना मीठा लगता है कि आंख बंद होती है, और महाप्रसाद अलार्म क्लॉक है उसमें फिर खुल जाती है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए उत्कंठित भाव से श्रवण किया जाए। ये बात पद्म पुराण में लिखी है। स्वयं वो जब शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि हमारे लिए उत्तम क्या है, तो सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बोले आप लोगों का प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने कहा श्रोतारम अतः वक्तारम प्रष्टारम पुरुषम हरे प्रशांत पुनाति कृष्णस्य तद अंग्रिम सलिलम ततः। बहुत सुंदर श्लोक पद्म पुराण में आता है। कहते हैं श्रोतारम, जो व्यक्ति सुनता है, श्रोतारम अथ वक्तारम, जो सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं, ये दोनों ही शुद्ध होते हैं। किससे? प्रष्टारम पुरुषम हरे। जो व्यक्ति हरे भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न के उत्तर में 3 लोग शुद्ध होते हैं। कौन कौन? श्रोतारम अथ वक्तारम और प्रष्टारम पुरुषम हरे। 3 लोग शुद्ध हो जाते हैं, प्रश्न पूछने वाला, सुनने वाले और बोलने वाले। कैसे? बोले तद अंग्रिम सलिलम ततः। जैसे गंगा मैया जब भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है तो 3 लोकों का उद्धार करती है। ऊपर मंदाकिनी रूप में, पृथ्वी पर भगीरथी रूप में, और नीचे के लोकों में भोगवती रूप में। तो जैसे सलिल यानी जल 3 लोकों में शुद्ध करता हुआ आता है, वैसे एक प्रश्न हजारों सुनने वालों को, एक बोलने वाले को और उस प्रश्न पूछने, तीनों को ही शुद्ध कर देता है। इसलिए प्रश्न पूछना जीवन का ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब प्रश्न क्या होना चाहिए? विदुर जी ने जैसे प्रश्न किया, धर्मराज होने के बाद में भी उन्होंने पूछा ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे जन्म ले लिए?
एक अत्रि मुनि के घर में, अत्रे ग्रह यानी अत्रि के घर में सुरा श्रेष्ठा, देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, स्थित उत्पत्ति अंत हेतवा, यानी यही तीन उत्पत्ति के कारण है, संहार के कारण है और पालन के कारण है। GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, है ना। लेकिन इन गॉड के ऊपर कौन है? इसलिए प्रभुपाद जी ने शब्द इस्तेमाल किया सुप्रीम। सुप्रीम शब्द का अर्थ है उसके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। लेकिन यह बात अनेक सनातनियों को डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है शिव जी के ऊपर एक लोटा जल, सभी परेशानी का हल। बस वो जानते नहीं है। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रभु की जय, गौर निताय की। तो वो जानते नहीं है कि जीवन में भक्ति की प्रगति होती है प्रश्न पूछने से। उत्तम प्रश्न पूछने चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए, आप अपने विचार करिए, आप अपने गुरु से जब मिले हो या प्रभुपाद जी के सामने आप आते हैं प्रतिदिन, जो कि हमारे संस्थापक आचार्य हैं, आचार्य हैं इस संप्रदाय के, इस इस्कॉन संस्था के, उनके सामने आकर आपने क्या प्रश्न पूछे? क्या मन में आपके प्रश्न है? आपने कभी पूछा मैं कौन हूं? आप देखिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पूछते के आमी केमो तापत्राय, तीन प्रकार के ताप कैसे दूर होंगे? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। मैं कौन हूं? आप तो उल्टा बता रहे थे, गुरु जी पहचाना मैं कौन हूं? मैंने वो 4-5 हजार भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी, सेंटर चलाया गुरु महाराज जी, मैंने प्रभुपाद, मैं है ना। हमें मालूम ही नहीं किससे पूछना, किससे सुनना, किससे क्या करना है। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति मिले अमृतसर में ट्रेन के अंदर। प्रभुपाद जी के 2 सेवक उनकी सेवा कर रहे थे, चवर और पंखा, व्यंजनम सेवा, मोर पंख सेवा चल रही थी। तो 2 भारतीय लोग देखे, वही वाले विदेशी गुरुजी हैं जो विदेश में प्रचार करके आए। वो आ गए उतर के गाड़ी के अंदर, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी से मिलना है। वो कह रहे नहीं बिजी हैं, मिला दीजिए। उनका ठीक है, इतने उत्साही है, लौल्यम इतना है, चलो मिल लो। जब मिलने पहुंचे तो पूछ रहे हैं, स्वामी जी आप तो पूरे विश्व में घूमते हैं, आपके हमने अखबारों में खबर पड़ी, आपने तो सभी कंट्री गए कर, हम लोग तो कभी भारत से बाहर जा नहीं पाए। प्रभुपाद जी बोले प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये कि हमारे घुटनों में बड़ा दर्द होता है, कोई दवाई हो तो बताइए। लोग गुरु के पास के जाते, लड़का बड़ा हो गया लड़की बता दीजिए, लड़की बड़ी हो गई लड़का बता दीजिए, बच्चे का नामकरण कर दीजिए। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक दिन मुझे बोले नाउ आई हैव बिकम अ नेम गिविंग सन्यासी, नामकरण सन्यासी हो गया हूं मैं। तो केवल लोग आते मुझसे मिलने, क्यों आते हैं? हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए। तो एक बार ऐसे हुआ, एक भक्त थे, वो अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए आ गए, उसमें भी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं। आ गए महाराज जी के पास, महाराज जी मेरे को बोले, महाराज जी से बोलिए ना नाम रख दे बच्चे का। मैंने कहा ठीक है, आप आइए भीड़ में, आगे से जैसे महाराज आएंगे तुरंत आप अल्फाबेट बोलिएगा, महाराज नाम बता दे। महाराज से मिला, मैं महाराज जी इनके बच्चे का नाम रखा। तो महाराज बोले अल्फाबेट, तो मैंने जल्दी बोले ए महाराज, ए अल्फाबेट। महाराज बोले वेरी नाइस, सो वी कैन कीप द नेम अक्रूरा। तो बोल अक्रूर ना, अब बोले अक्रूर, ये कैसे नाम है बच्चा? अक्रूर कैसे खिलाएंगे बच्चे को? अब महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से बता रहे हैं, वो बच्चे को अक्रूर, ये कैसे नाम है? आलू को अक्रूर खाना खा ले, कैसे लगेगा? तो बोले ऐसे कर रहे हैं मेरे को, नहीं चेंज करो। अब मैं कैसे बोलूं? गुरु महाराज चेंज कर दीजिए। गुरु की दिव्य वाणी, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिए, क्या सुना ही नहीं, केवल गा रहे हैं हरि बोल, मानना कुछ नहीं है। 0/0 डिवोटी, इसको कहते हैं 0/0 में से 0 नंबर आएंगे इसके। गुरु में कोई वाणी पर विश्वास नहीं, ले लिया ना। फिर बोले ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने महाराज ही इज अ वेरी स्मॉल बेबी, कैन वी चेंज? पेरेंट्स वांट टू चेंज। मैंने बहुत दम लगा करके रिक्वेस्ट किया। फिर मैं कहा अभी महाराज डांट मारेंगे, लेकिन महाराज जी विनम्रता में बोले ओके वी कैन कीप अद्वैता। अब ये भी नाम अजीब, अद्वैत, द्वैत, अद्वैत। तीसरी बार फिर वैसे कर रहे हैं। मैंने कहा आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं। तो बोले नहीं बताइए महाराज से पूछवाई। मैं कहा महाराज दे वांट सम इजी नेम इफ यू कैन। महाराज दे कैन कीप एनी नेम, माय मर्सी इज ऑलवेज देयर। क्या करेंगे? यू कैन कीप एनी नेम, माय मर्सी इज ऑलवेज देयर।
ये देखिए गुरु को क्या हाल किया है। तो ये स्थिति कितनी गंभीर है। प्रश्न तो प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं घुटने का दर्द कैसे ठीक होगा। प्रभुपाद जी बोले आप क्यों ठीक करना चाहते हैं? अगर आपकी कृपा पाना चाहते हैं। बोले इफ यू वांट माय मर्सी, अगर तुम मेरी कृपा चाहते हो, हेड शेव करो जैसे इन विदेशी लोगों ने किया है, हाथ में चावल पकड़ो और खड़े होकर सेवा करो, तुम्हारा कृपा मिल जाएगी। ये जो आप करते हैं अभी प्रभुपाद सेवा, ये ऐसे ही नहीं है, इसमें बहुत बड़ी कृपा छुपी हुई है। तो प्रभुपाद जी के वचन थे। प्रभुपाद ने कहा अपना हेड शेव करो और साथ में चावल पकड़कर मेरी सेवा करो, तुम पर कृपा हो जाएगी। वो तो करना नहीं। जी स्वामी जी टाइम होगा तो आएंगे। घुटनों का दर्द, ज्योतिष कुंडली, लड़की का विवाह, ये पूछने जा रहे हैं गुरुओं के पास। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जिन्होंने उपदेशामृत, भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखे, सनातन गोस्वामी जिन्होंने ऐसे ग्रंथ लिख दिए, बृहद भागवत मृत, हरि भक्ति विलास, वो पूछ रहे हैं कि आमी मैं कौन हूं। जिन्होंने ग्रंथ लिखे उनको मालूम नहीं वो कौन है, लेकिन फिर भी गुरु के मुख से बोलने से ये जो हम मान बैठे हैं कि मैं ये शरीर हूं, वो संबंध निच्छेदन हो जाता है। गुरु से पूछ, गुरु कहते तुम एक आत्मा हो, बस ये वाणी हृदय में प्रवेश करती है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। पर आप पूछते ही नहीं हो, आप तो बताते हो मुझे पहचाना, मैं ये हूं। गुरु कहते अच्छा तुम निपट मूर्ख है और कुछ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.